जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक लाइब्रेरी जिसकी शेल्फ्स पर सिर्फ किताबें नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की आत्मा, उसकी कहानियां और उसका सारा ज्ञान सहेज कर रखा गया है। आज हम भारत के इसी प्राचीन साहित्यिक पुस्तकालय के एक सफर पर निकलने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि कहानियों के इतने बड़े ब्रह्मांड को कोई ऑर्गेनाइज कैसे करेगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर प्राचीन भारत के ऋषियों और विद्वानों ने इसका एक तरीका निकाल लिया था। तो इस सफर में ये यूनिवर्सिटी टेक्स्ट हमारा गाइड बनेगा। ये हमें इन पुराने ग्रंथों के मुश्किल स्ट्रक्चर और उनके गहरे मतलब को समझने में मदद करेगा। तो चलिए ज्ञान के इस सागर में एक डुबकी लगाते हैं। इस विशाल लाइब्रेरी के अंदर समझिए दो बड़े बड़े सेक्शंस हैं। एक है इतिहास और दूसरा है पुराण। और यही दो कैटेगरीज भारत की कहानी सुनाने की परंपरा की बुनियाद है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। इसका मतलब ही कितना पावरफुल है। ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। ये वो कहानियां हैं जिन्हें असल घटनाओं पर आधारित माना जाता है, लेकिन इन्हें सुनाया गया है एक शानदार, एक काव्यात्मक अंदाज में। और फिर आता है दूसरा सेक्शन, पुराण। इस शब्द का मतलब है प्राचीन। पुराण जो है वो पुरानी परंपराओं और बहुत बहुत पुराने समय की घटनाओं को समझाते हैं। ये ग्रंथ एक तरह से पुरानी ज्ञान की एनसाइक्लोपीडिया हैं। तो फिर दोनों में मेन फर्क क्या है? इसे ऐसे समझते हैं। इतिहास का फोकस इंसानों की कहानियों पर है, महान राजा, उनकी लड़ाइयाँ, उनके संघर्ष। जबकि पुराणों का कैनवस बहुत बड़ा है, एकदम कॉस्मिक, जिसमें दुनिया कैसे बनी, देवी देवताओं और समय के कभी न खत्म होने वाले चक्रों की कहानियां हैं। चलिए अब इतिहास वाले सेक्शन में थोड़ा और अंदर चलते हैं, जहां हमें दो सबसे बड़े और सबसे असरदार ग्रंथ मिलते हैं। ये हैं इतिहास परंपरा के दो महान स्तंभ, रामायण जो राजकुमार राम की आदर्श यात्रा और धर्म के रास्ते को दिखाती है, और महाभारत भरत वंश के महायुद्ध की एक विशाल गाथा। एक हमें सिखाती है कि एक आदर्श जीवन कैसे जिएं, तो दूसरी हमें जिंदगी की उलझी हुई सच्चाइयों से मिलवाती है। जरा महाभारत के स्केल के बारे में सोचिए। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। ये इसे दुनिया की सबसे लंबी कविताओं में से एक बनाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कहानियों का एक पूरा महासागर है। अब हम अपनी लाइब्रेरी के दूसरे सेक्शन में चलते हैं, यानी पुराणों की दुनिया में। ये कहानियों और ज्ञान का एक बहुत बड़ा सागर है। एक असली पुराण की पहचान होती है उसके 5 खास विषयों से, जिन्हें पंच लक्षण कहते हैं। ये हैं ब्रह्मांड कैसे बना, वो कैसे खत्म होता है और फिर से बनता है, देवताओं और ऋषियों की वंशावली, समय के बड़े बड़े युग यानी मनवंतर, और आखिर में सूर्य और चंद्र वंश के राजाओं का इतिहास। यही स्ट्रक्चर पुराणों को उनका एनसाइक्लोपीडिया जैसा रूप देता है। और पुराण एक या दो नहीं है, इनमें से 18 को तो महापुराण यानी महान पुराण माना जाता है। इनके साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक। ये वाकई ज्ञान का एक अंतहीन भंडार है। इन बड़े बड़े कॉस्मिक बातों और सिद्धांतों से जरा हटकर अब एक बहुत ही पर्सनल और इंसानी कहानी की तरफ आते हैं, जो इन ग्रंथों की कहानी कहने की ताकत को दिखाती है। महाभारत के विशाल ग्रंथ के अंदर एक खूबसूरत हीरा छिपा हुआ है, नलोपाख्यान, यानी राजा नल और राजकुमारी दमयंती की अमर प्रेम कहानी। इस कहानी की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? नल और दमयंती 2 अलग अलग राज्यों में रहते थे और कभी मिले ही नहीं थे। उन्होंने तो बस एक दूसरे के गुणों, उनके अच्छे व्यवहार और सुंदरता के बारे में सुना था, और बस इसी से उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जाग गया। और उनके इस अनोखे प्यार में एक मैसेंजर भी उतना ही अनोखा था, एक सुनहरा हंस। यही हंस राजा नल का पैगाम लेके दमयंती के पास जाता है और कहता है, हे राजकुमारी, यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उनके प्यार का असली इम्तिहान तो स्वयंवर में हुआ। दमयंती को अपना पति चुनना था, लेकिन कई देवताओं ने भी नल का ही रूप ले लिया। वो दमयंती को कंफ्यूज करना चाहते थे और उसके प्यार को परखना चाहते थे। अब दमयंती के सामने एक जैसे दिखने वाले कई नल खड़े थे, लेकिन दमयंती ने अपने सच्चे प्यार और अपनी भक्ति की ताकत से उन सभी देवताओं के बीच असली इंसान नल को पहचान लिया।
ये उनके प्यार की जीत थी, जो ये दिखाती है कि सच्चा लगाव किसी भी इम्तिहान से कहीं बढ़कर होता है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कहानियां इतने हजार साल बाद भी जिंदा क्यों हैं? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इतिहास और पुराणों के इस असर को समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ कहानियां हैं ही नहीं, ये तो संस्कृति, नैतिकता और दर्शन का एक पूरा ढांचा है, जिसका असर आज भी हमारे त्योहारों में, हमारी कला में और हमारे सोच में जिंदा है। ये हमें धर्म, कर्म, प्रेम और त्याग के बारे में सिखाती हैं और ये बताती हैं कि इंसान होने का असल मतलब क्या है। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आखिर ये हजारों साल पुरानी कहानियाँ आज भी हमारी जिंदगी, हमारे समाज और दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए को कैसे बदलती हैं, कैसे उसे एक आकार देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन ग्रंथों को हमेशा जिंदा रखता है।